हर हर महादेव। जय बद्र विशाल। पुनः पितृपक्ष से संबंधित और पितृपक्ष में भोजन की विशेषता और भोजन किस प्रकार से होना चाहिए, श्राद्धकर्ता को क्या करना चाहिए, कि ब्राह्मणों को किस प्रकार से भोजन कराना चाहिए, कैसे पात्र होने चाहिए और ब्राह्मणों के भी पुरोहितों के भी क्या नियम होने चाहिए, यह विशेष आज। सबसे पहले अन्न उत्तम सभी देते हैं, शुद्ध सभी देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रायः सबसे उत्तम और शुद्ध भोजन जो करता है वह ब्राह्मण है, और वह सिर्फ यजमान लोगों की निष्ठा से ही ब्राह्मण उत्तम भोजन प्राप्त करता है। तो कहा गया है कि उष्णम अन्नम द्विजातिभ्यो दातव्यम श्रोतेच्छतः अन्यत्रम फलमूलेभ्य पानेकेभ्य तथैव च, कि श्राद्ध में श्राद्धकर्ता को अपने पितरों के निमित्त और अपनी कल्याण की भावना से सदैव ब्राह्मणों को उष्णोदक गरम गरम भोजन परोसना चाहिए, तथा फल फूल को वैसे ही देना चाहिए। इन चीज़ों को गरम करने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन वैसा ही देना चाहिए, केवल अन्न गरम होना चाहिए। फिर क्या, यजमानकर्ता को और पुरोहित को भी किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोधेन चैव यद दत्तम यद भुक्तम त्वरया पुनः या तो धाना विलुम्पन्ति ज्वलपताम चोपपादितः। क्रोध करके जो दिया जाता है और जल्दी जल्दी में जो भोजन किया जाता है और बोलते हुए जो अन्न खाया जाता है, उस पदार्थ को क्या करते हैं, राक्षस हर लेते हैं। तथा जब ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, उस समय जब भी आप भोजन परोसते हैं, तो जब रसोई से आप भोजन लाते हैं तो उस भोजन को एक हाथ से उठा के नहीं लाना चाहिए। उस भोजन के पात्र को दोनों हाथों से पकड़ के लाना चाहिए, और पात्र की भी शुद्धता होनी चाहिए। पात्र भी मिट्टी के नहीं होने चाहिए, लोहे के नहीं होने चाहिए। जब भोजन कराया जाता है ब्राह्मणों को, वह पात्र मिट्टी के लोहे के नहीं होने चाहिए। तो इसलिए सदैव भोजन को जब लाना हो तो दोनों हाथों से पकड़ के लाना है। अगर एक हाथ से आप लाते हैं तो उस भोजन को राक्षस हर लेते हैं। फिर कहते हैं कि कांचेन तो पात्रेण राजत दुम्बरेण वा दत्त मक्षयताम याति खड्गेन च विशेषतः। विशेषकर स्वर्ण, रजत या औदुम्बर के पात्र में दिया हुआ पदार्थ अक्षय प्राप्ति का, पितरों को वह अक्षय की प्राप्ति कराता है। और जो व्यक्ति श्राद्ध में मिट्टी के पात्रों को, लोहे के पात्रों को यूज करता है, उसका वर्णन आया है, पात्रे तु मृण्मयम यो वै श्राद्धे भोज्यते पित्रन स याति नरकम घोरम भोक्ता चैव प्रोदशः। यजमान परिवार को, श्राद्धकर्ता को तथा उन विप्रों को, उन ब्राह्मणों को भी जो मिट्टी के पात्र में, लोहे के पात्र में भोजन करते हैं, उन्हें क्या नरक भोगना पड़ता है। इसलिए आप यह गलती ना करें। तो श्राद्ध तर्पण कार्य में मिट्टी के पात्र और लोहे के पात्र को त्यागना चाहिए। विशेषकर अगर हो तो उत्तम, जो आँख, ढाक या हमारे गढ़वाल पहाड़ में होता है, उसको मालू बोलते हैं, उसके उनके पत्तों से बना वहाँ पात्र होना चाहिए, पत्तल। तो वह सबसे उत्तम है। उससे उत्तम तो स्वर्ण, रजत का है। ये चीज़ें अगर नहीं हो पाती हैं तो आप जो हैं सुंदर घास के पत्तलों का बना हुआ, उसमें आप भोजन परोसें। और फिर कहते हैं कि भोजन के गुणगान भी नहीं करने चाहिए। यह भी बहुत बड़ी एक वो है, विचारणीय बात है कि श्राद्ध पक्ष में कभी भी भोजन का गुणगान नहीं करना चाहिए। शिष्ट लोगों को पहले तो मौन होकर के भोजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण हैं, विप्रजन हैं, उनको मौन होकर भोजन करना चाहिए, और अन्न के प्राकृतिक गुणों का वखान नहीं करना चाहिए। तावद्धि पितरो सन्ति ज्ञान वोक्ता हविर गुण। भोजन का गुणगान कदापि ना करें। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भोजन कैसा है,
और यजमान परिवार को, श्राद्धकर्ता को भी ब्राह्मणों से, विप्रजनों से ये नहीं पूछना चाहिए कि ब्राह्मण देवताओं भोजन कैसा है, क्योंकि जब तक विप्रजन बैठकर भोजन कर रहे हैं उस गरम गरम भोजन को, तब तक उन्हीं के साथ में पितृ भी भोजन करते हैं। जहां उन्होंने भोजन का गुणगान, उसके रस का स्वाद उन्हें बता दिया कि भोजन उत्तम था, यह ऐसा है, उच्च कोटि का है, तो वह पितृ वहाँ से चले जाते हैं। अतः इस प्रकार की गलती आप श्राद्ध में ना करें। फिर जब भोजन कर लिया हो तो ब्राह्मण देवताओं को विशेष रूप से लोभ को त्यागना होगा। क्या है कि श्राद्धम भुक्त्वा परश्राद्धम भुज्यन्ते ये द्विजातयः महापातकी विस्तुल्यम याति ते नरकान बहुन। कहते हैं किसी एक श्राद्ध में अगर आपने भोजन प्राप्त कर लिया हो और उस भोजन को प्राप्त करने के बाद अगर ब्राह्मण देवता किसी और श्राद्ध में भोजन करने के लिए जाते हैं तो वह घोर नरक में जाते हैं। तो इस प्रकार का पाप भी ब्राह्मण देवता ना करें अपने लिए। इन चीज़ों की सावधानी श्राद्ध कर्म में होनी चाहिए, क्रिया शुद्ध होनी चाहिए श्राद्ध कर्म में, तभी उस श्राद्ध कर्म को पितृ स्वीकार करते हैं। इसलिए यह गलती ना करें। भगवान भद्र विशाल जी सभी के पितरों को वैकुंठ धाम में निवास स्थान दे। ओम।